भगवान श्री राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना, इन दोनों के बीच युद्ध खिंचता चला जा रहा था। तभी श्री राम के आघात से रावण युद्ध भूमि में अचेत होकर गिर गया। चेतना लौटने पर उसने भगवती देवी की घोर स्तुति की और सहायता के लिए पुकारा। देवी ने उसे एक बार वरदान दिया था कि जब वह संकट में फंस जाएगा और कातर होकर उनका स्मरण करेगा तो वह प्रकट होंगी। आज रावण के लिए उस वरदान का लाभ लेने का अवसर था। देवी ने रावण को दर्शन दिए। वह बिलख बिलख कर रोने लगा। उसने देवी की हर प्रकार से स्तुति की और प्रार्थना की कि आप मुझे अपनी शरण में ले लें। भगवती ने उसकी सहायता का वचन दिया तो रावण ने उनसे कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए। मैं आपके छत्र छाया में युद्ध करना चाहता हूँ। आप मेरे रथ पर अपने आशीर्वाद के छत्र समान विद्यमान रहें। मैं बस आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ। भगवती उसे वरदान दे चुकी थी, इसलिए वह विवश थी रावण का साथ देने के लिए। रावण देवी के साथ रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में लौटा। माता की शक्तियों से संपन्न वह अजय की भांति ललकार रहा था। भगवान श्री राम ने जब देखा कि स्वयं शक्ति उस रथ पर सवार है तो उन्होंने धनुष रखकर उन्हें प्रणाम किया। शिवा के रावण के रथ पर सवार होने से स्वयं श्री राम भी चिंतित हो गए। भगवान विभीषण से बोले, आज शिवा स्वयं रावण की रक्षा में आ गई है। अब तो उसका वध असंभव है। अब क्या किया जाए? श्री राम जी की सेना में चिंता बढ़ गई। देवतागण भी इससे दुखी हो गए। भवानी की शक्ति से सुसज्जित रावण का वध राम नहीं करेंगे तो वह अवतार पूर्ण नहीं होगा। वे चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, गौरी देवी की आराधना की जाए और उन्हें प्रसन्न करके रावण के संहार का उपाय जान लिया जाए। श्री राम को स्वयं भी देवी की आराधना करके विजय का आशीर्वाद लेना होगा। इंद्र के साथ ब्रह्मा जी श्री राम के पास गए और उन्हें विधि के साथ देवी की आराधना करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी ने उन्हें विस्तार पूर्वक देवी को प्रसन्न करने का विधि विधान बताया। रात्रि के अंतिम प्रहर में श्री राम ने स्नान करके चंडी देवी का अनुष्ठान किया। उन्होंने मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाई और ब्रह्मा जी की बताई विधि से स्तुति की। अनुष्ठान के बाद उत्सव हुआ जिसमें सारी वानर सेना ने नृत्य गान से देवी की स्तुति की। श्री राम ने पूजा तो की लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। विभीषण से उन्होंने कहा, रावण ने देवी को प्रसन्न कर रखा है। हमारी इस पूजा से शायद वह प्रसन्न नहीं हुई। कोई और राय दीजिए। तब विभीषण ने कहा, प्रभु, देवी को नीलकमल बहुत पसंद हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें 108 नीलकमल अर्पण करना चाहिए। इससे देवी अवश्य प्रसन्न होंगी। अब समस्या यह थी कि उस समय अचानक नीलकमल कहाँ से आएंगे? हनुमान जी ने कहा, संसार में नीलकमल जहाँ भी होगा मैं उसे खोजकर अभी ले आता हूँ। आपकी पूजा अवश्य पूरी होगी। तब विभीषण ने कहा, मैं जिन नीलकमल की बात कर रहा हूँ वे देवी दह में ही मिलते हैं। वहाँ पहुँचने में 10 वर्ष का समय लगता है। हनुमान जी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं अभी लेकर आता हूँ। प्रभु के आशीर्वाद से मेरा सामर्थ्य और मेरी गति इतनी है कि 10 वर्ष का समय पल भर में पार कर लूंगा। हनुमान जी को भेजकर
श्री राम ने देवी स्तुति आरंभ की। हनुमान अत्यंत वेग से 108 नीलकमल लेकर लौट भी आए। श्री राम ने वे फूल देवी को अर्पित करने आरंभ कर दिए। तभी देवी ने प्रभु की परीक्षा लेने के लिए उनमें से एक कमल छिपा लिया। गिनती में एक कमल कम दिखा तो प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान जी, एक कमल कम है, लेकर आइए। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, देवी दह में तो 108 कमल ही थे, मैं सारे लेकर आया। मेरी गिनती पक्की थी। देवी ने ही कोई माया रची है आपकी परीक्षा लेने के लिए। तब श्री राम ने युक्ति निकाली। तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, तुम और मुझसे प्रेम रखने वाले सभी लोग मुझे कमल नयन कहते हो, अतः यदि मैं अपना एक नेत्र देवी को अर्पित कर दूं, तो एक पुष्प की कमी पूरी हो जाएगी। तब श्री राम ने अपना नेत्र निकालने के लिए एक बाण निकाला। तभी देवी कात्यायनी वहां प्रकट हो गईं। उन्होंने प्रभु के हाथ रोक दिए और कहा, त्रिभुवन के स्वामी, आप यह क्यों कर रहे हैं? आपका संकल्प पूर्ण हुआ है। आपके नेत्रों की मुझे नहीं, आपके भक्तों को आवश्यकता है। तब श्री राम ने कहा, आप मेरे लिए माता स्वरूपा हैं। इस संकट के क्षण में आपने जो पीड़ा दी वह एक माता के लिए उचित नहीं है। आपके कृपा पात्र रावण से मेरी कोई निजी वैर नहीं है। मैंने उसके सारे पाप क्षमा करके भूल सुधारने के सभी अवसर दिए। आपसे क्या छिपा है? आप सर्वज्ञ हैं। आप स्वयं पापियों को दंड देती हैं। मुझ पर कृपा करें और एक पापी को दंड देने में सहायक हों। श्री राम के वचन सुनकर कात्यायनी देवी ने कहा, हे कृपा सिंधु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। जानकी स्वयं पृथ्वी की अवतार हैं। आप तो स्वयं महादेव के आराध्य हैं। रावण में देवी सीता को रोकने का साहस कहाँ है? रावण तो स्वयं आपका द्वारपाल और परम प्रिय सेवक रहा है, इसीलिए मुझे भी प्रिय है। श्रापवश वह आपको पहचान नहीं पा रहा है, किंतु उसे श्राप मुक्ति दिलाने के लिए उसका वध आवश्यक है। मैं अभी रावण का त्याग कर रही हूँ। इतना कहकर देवी विलुप्त हो गई। भगवान श्री राम ने 10वें दिन की पूजा करने के पश्चात देवी की प्रतिमा को जल में प्रवाहित कर दिया था। उसके बाद उन्होंने रावण का वध किया, जिसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार उसने भगवान शिव की तपस्या शुरू की और समर्पित रूप से कई वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहा। महादेव रावण के समर्पण से खुश हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने रावण से पूछा कि वह क्या चाहता है। रावण सोचने लगा कि वह वास्तव में भगवान शिव से क्या चाहता है, क्योंकि रावण पहले से ही राजा था और उसके पास सब कुछ था। वह पहले से ही पराक्रमी था और युद्ध में कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता था। तभी रावण ने सोचा कि एकमात्र सुंदर महिला ही है जो उसको प्राप्त नहीं है। रावण को ज्ञात था कि ब्रह्मांड में सबसे सुंदर पार्वती देवी ही है और वो भगवान शिव की अर्धांगिनी है। लेकिन फिर भी रावण ने पार्वती जी को वरदान में मांग लिया। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं और भक्तों से प्रसन्न होकर कोई भी वरदान दे देते हैं। रावण के वरदान में पार्वती जी के मांगने के बाद भी शिव जी ने कुछ नहीं सोचा और अपनी सबसे प्रिय पार्वती जी को भोलेनाथ ने रावण को दे दिया। पार्वती जी को ज्ञात था कि महादेव उनका त्याग नहीं कर सकते और ये बस त्रिदेव की लीला है
इसलिए जब रावण लंका नगरी जाने लगा तो पार्वती जी भी उसके साथ गईं। इधर भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम से समस्त घटनाक्रम देख रहे थे। भगवान विष्णु को भी यह ज्ञात था कि भोलेनाथ वरदान देने से पहले कभी नहीं सोचते और अपने भक्त को जो मांगते हैं वह दे देते हैं। जब उन्होंने इस घटना को देखा तो वह रावण को मिलने अपने मोहिनी अवतार में पहुंच गए। रावण अपने राज्य लंका नगरी के रास्ते पर था, तब उसे मोहिनी अवतार ने रोक दिया। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार सबको सम्मोहित कर देता है और मोहिनी ने रावण को सम्मोहित कर सोचने के लिए कहा कि यह कैसे संभव है कि भगवान शिव उसे अपनी अर्धांगिनी दे सकते हैं। जरूर भगवान शिव ने इस नकली पार्वती को अपनी शक्ति से बना दिया होगा। मोहिनी ने रावण को आश्वस्त कर दिया कि उसके साथ जो पार्वती है वो नकली है, असली नहीं। असली पार्वती को महादेव ने अपने आसन के नीचे छिपा दिया है। मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने रावण को आश्वस्त कर दिया कि भगवान शिव ने उसे छला है। रावण क्रोधित होकर भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत पर वापस गया और असली पार्वती को लौटाते हुए भगवान शिव से कहा कि उसे उनके आसन के नीचे छिपी पार्वती चाहिए। भगवान शिव अंतर्यामी हैं, वे सब कुछ जानते हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से अपने आसन के नीचे से पार्वती जी के प्रतिरूप का निर्माण कर रावण को दे दिया। पार्वती जी के प्रतिरूप को लेकर रावण खुशी खुशी अपनी लंका नगरी चला गया। रावण के लंका जाने के बाद भगवान विष्णु कैलाश पर प्रकट हुए। तब महादेव ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि भक्त को अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए। भगवान अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं करते तथा भक्त को कभी धोखा नहीं देते हैं। मैंने अपनी अत्यंत प्रिय अर्धांगिनी को भक्त की तपस्या के फलस्वरूप दे दिया था, परंतु भक्त ने मुझ पर ही संदेह किया। जिस भगवान की तपस्या के पश्चात वरदान प्राप्त हुआ, उसी भगवान पर संदेह करना उनका अपमान है, और जिसे अपने भगवान पर ही संदेह है तो उसकी उसी भगवान पर आस्था मिथ्या है।